हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए अच्छा काम कर रहे होंगे। एंड गाइस, सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली, है ना। आज छोटी दिवाली है तो उसके लिए भी हैप्पी दिवाली। एंड कल बड़ी दिवाली है, उसके लिए भी हैप्पी दिवाली। गोवर्धन पूजा, भाई दूज, सभी त्योहारों के लिए आप सभी को हैप्पी दिवाली। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा आपकी हर एक विश पूरी करें। आज की ये जो रीडिंग है ये हम करने जा रहे हैं 11/11 पोर्टल के ऊपर। ठीक है, ये 11/11 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर आज रीडिंग लेंगे और देखते हैं कि ये 11/11 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है ना। अगर किसी के सामने आती है मैं इसमें उसके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर हैं। तो हम शुरू करते हैं 11/11 रीडिंग। एंड 11/11 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है ना। ये खूबसूरत सा वक्त आपके लिए क्या लेकर आया है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग आइज़ क्लोज करके भगवान से प्रेयर कीजिए कि जिन भी चीज़ों के आंसर आप चाहते हैं वो आंसर आपको मिले। एंड पॉजिटिव वाइब्स में रहिए। किसी आंसर का अगर आप वेट कर रहे हैं तो उनको इमेजिन कीजिए, पॉजिटिव वाइब्स में रहिए। देन अपना क्वेश्चन भी मन मन में रिपीट कीजिए और भगवान से, यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि आपको उसका आंसर बहुत जल्दी मिल जाए। ठीक है जी, तो हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं गाइस। गाइस प्लीज़ हमें बताइए, जितने भी लोग इस रीडिंग को या इस वीडियो को देख रहे हैं, आज का ये 11/11 पोर्टल इन सभी लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे कार्ड एक साथ आते हैं। ये कार्ड भी हम लेंगे। सो गाइस, ये जो 11/11 पोर्टल है ये आपके लिए लेकर आ रहा है सबसे पहले जजमेंट। ठीक है, आप जो डिज़र्व करते हो ना वो चीज़ें यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। ये 11/11 पोर्टल ये खुशी आपके लिए लेके आ रहा है। अगर आपका किसी ने कभी हक मारा है, कभी आपको आपके हिस्से की चीज़ें नहीं दी, है ना, आपके साथ में धोखा हुआ है ना, किसी तरह से झगड़ा कर दिया गया, आपसे आपकी चीज़ों को छीन लिया गया, आपसे आपका नाम छीन लिया, फेम छीन लिया, आपकी पहचान छीन ली, ठीक है, और आपको दर्द दिया, ये सभी चीज़ आपको मिलने जा रही हैं वापस। ठीक है ना, जो भी चीज़ आपसे छीनी गई है ना वो आपको मिलने वाली है। जो भी चीज़ अब नियति उसका है ना, हिसाब करेगी उस इंसान के साथ में जिसने आपको ये दुख दर्द दिया था ना, उसको उस चीज़ का दंड मिलेगा और आपको तमाम आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ या जो चीज़ आपको नहीं मिली है ना, या कुछ चीज़ आपके हित में नहीं हुई है ना, वो सभी चीज़ आपको मिलने वाली है। आपके हित में ये फैसला होने वाला है। ये 11/11 पोर्टल आपके लिए धन संबंधी खुशियाँ भी लेकर आ रहा है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बिज़नेस करते होंगे, है ना, या फिर बहुत बड़ी आईटी कंपनियाँ चला रहे होंगे या और भी किसी तरह का बिज़नेस कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को भी ना बिज़नेस से संबंधित, पैसों से संबंधित जो परेशानियाँ थी वो सभी परेशानियाँ आपकी ख़त्म होने वाली हैं और आप एक बहुत सुखी इंसान बनकर रहने वाले हैं आगे। ठीक है ना, आने वाले टाइम में आप एक सुखी और संपन्न इंसान की ज़िंदगी को जीने वाले हैं। आपने जो भी प्लानिंग्स करी थी वो सभी प्लानिंग्स आपकी रंग लाने वाली हैं। आपको किसी ना किसी इंसान का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। आपके घर में अगर कोई पेट है तो उसका केयर करें, है ना, वो भी आपका बहुत ध्यान रखने वाला है। ठीक है ना, उसकी हर चीज़ों पर नज़र होती है। कुछ अच्छी चीज़, बुरी चीज़, जो भी आपके घर में आ रहा है, जा रहा है, आपसे मिल रहा है, वो पैट
उसको जज करता है पहले, ठीक है ना, यानी कि वो आपका बहुत ध्यान रखता है, वो आपको बहुत प्यार करता है। इसके साथ साथ आपकी जितनी भी आगे के लिए विशेज़ हैं वो विशेज़ आपकी पूरी होने वाली है। मनी से रिलेटेड तो एटलीस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी आपकी रंग लाने वाली है। ये 11-11 पोर्टल आपको बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ों में ये पोर्टल आपको हो सकता है कि ये दिखाने की कोशिश करेगा कि चीज़ आपके पास ही है, सॉल्यूशन आपके पास ही है, बस आप अपने दुखों से बाहर निकले और उनको देखने की कोशिश करें। हो सकता है कि किसी तरह की परेशानियां आपकी ज़िंदगी में काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, चाहे ये आपके जीवन साथी की तरफ से हो, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरफ से हो, या किसी भी तरह की परेशानी आपकी ज़िंदगी में चल रही है। उन परेशानियों को आपको ये पोर्टल दिखाएगा, अवगत कराएगा, आपको खुद से अवगत कराने वाला है कि अपने आप को आप पहचान पाएंगे, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने गुणों को पहचान पाएंगे। आपको अपने गुणों को समझने की ज़रूरत है। आपके पास हर एक सॉल्यूशन का, हर एक परेशानी का सॉल्यूशन है, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं हर एक परेशानी को, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए आप इस टाइम पर जिस भी दर्द में हैं उस दर्द से बाहर आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप उस दर्द से बाहर आएंगे तो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी आपके लिए आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है ना। कुछ लोग हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से बाहर आएँ और चीज़ों को संभालें। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, लेडीज़ भी हो सकती हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, या अडल्ट्स भी हो सकते हैं, है ना, कोई भी हो सकता है, जो इंसान अपने कार्य को लेकर जिसने सारी होप खो दी थी, है ना, या किसी इंसान की वजह से सारी होप खो दी थी, है ना, अब आपको जागना है, अब आपको जाग जाना है, अब आपका वक्त आ गया है, ठीक है। तो ये 11-11 पोर्टल आपको कह रहा है कि जागो और उन ज़िंदगी की उन सच्चाइयों को देखो जो आपसे छिपी हुई हैं, है ना। उन चीज़ों को एनालाइज कीजिए जिन चीज़ों की वजह से आपकी ज़िंदगी में दुख आया, है ना, और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते ही आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं, सुनहरे पल आ गए हैं। अगर बिज़नेस की वजह से डाउनफॉल था तो उसके लिए प्लानिंग कीजिए, आप उसमें भी बहुत सक्सेस होने जा रहे हैं आने वाले टाइम में। तो अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए, इस स्ट्रेस से निकल के अपने आप में खो जाइए और अपनी क्वालिटीज़ को देखते देखते अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी समझिए, सेल्फ लव भी कीजिए। आपने जिस काम को बीच में छोड़ा है और आप मूव कर गए, स्ट्रेस में चले गए, या जो भी परेशानी में थे आप उसमें पूरी तरह से लिप्त हो गए, उन चीज़ों को आप छोड़ने का वक्त आ गया। उन चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय वेट कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो हो सकता है कि उनको उनके करे का ना फल नहीं मिल रहा है बहुत टाइम से, तो आपको भी यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अपने दिमाग के जो घोड़े हैं ना उनको थोड़ा सा दौड़ाइए, है ना, और पॉलिश कीजिए अपने माइंड को, थोड़ा सा पॉलिश करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, चीज़ें सब आपके आसपास है लेकिन आप खुद ही कन्फ्यूज़न में हैं। आप प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग आपकी बिज़नेस को लेकर हो सकती है, आपकी जॉब को लेकर हो सकते हैं, आप फैमिली, आपके रिश्ते, है ना, या फिर जो भी आप बिज़नेस जो कर रहे हैं उसमें जो भी अगर आपका प्लानिंग वाला काम है, पहले प्लान करना हो और फिर उस काम को करना है, उस तरह की चीज़ों में तो आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन ये आपको आगे जाकर सक्सेस दिलाने वाला है। तो जो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न हो रहा है, बार बार आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उन चीज़ों से गाइस बाहर आने की आपको भी ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ी सी मेहनत आपसे ये 11-11 पोर्टल ज़रूर करवाएगा, क्योंकि जब आप ये मेहनत कर लेंगे तभी आप आगे जाके चैन की सांस ले पाएंगे, ठीक है ना। ये 11-11 पोर्टल कई लोगों को तो राह दिखाने के लिए आया है और कई लोगों की ज़िंदगी में ला रहा है खुशियाँ, पैसों से संबंधित और चीज़ों से संबंधित। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत बुरे दौर से इस समय गुजर रहे हैं, ठीक है। किसी का दिल टूटा हुआ है, कोई स्ट्रेस्ड है बहुत ज़्यादा, है ना, अपने कार्य को लेकर स्ट्रेस है, किसी को कन्फ्यूज़न हो रही है। तो इन सभी चीज़ों से पोर्टल आपको बाहर निकालने के लिए आया है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी खुद की सेल्फ पर ध्यान दीजिए। आपको पता सबके बारे में है लेकिन आप ध्यान नहीं रखते हैं। लोगों को आपकी क्वालिटीज़ का भी पता है, लेकिन आपके दुश्मन इस टाइम पर आप खुश हैं क्योंकि आप स्ट्रेस्ड हैं, आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी सेल्फ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, है ना। कभी कभी आप इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेले में चले जाते हैं, लेकिन उस अकेलेपन, अगर आपको अकेला ही रहना पसंद आ रहा है तो उस अकेलेपन से कुछ सीखिए, है ना।
और शांत दिमाग करके अपनी चीज़ों के बारे में, आपने जो चीज़ें पीछे छोड़ी हैं उनके बारे में सोचिए कि आपने वहाँ कहाँ पे सही करा है, कहाँ पर आपने कुछ चीज़ गलत करी है। आपका कोई स्टेप भी पीछे गलत आपने लिया हुआ हो सकता है, जिसके कारण से आपको इस टाइम पर अकेलापन झेलना पड़ रहा है। तो इस अकेलेपन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग यहाँ पर जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, उस मेहनत का फल मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो फल प्रॉपर तरीके से आपको मिल नहीं पा रहा है। तो भी आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको अकेलापन फील हो रहा है, लेकिन ये जो वक्त है ना, ये थोड़े ही टाइम के लिए इस तरह का चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हो रही है परीक्षा। आपको ये जो बुरा वक्त आपके सामने आया हुआ है, ये आपकी परीक्षा हो रही है। अगर आप इसमें डटे रहते हैं, अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं, अपने भगवान का साथ नहीं छोड़ते हैं, तो डेफिनेटली आगे जाकर आपको सक्सेस मिलने वाली है। कुछ बुरा वक्त ख़त्म होकर नई शुरुआत होने वाली है। कोई पुराना रिश्ता टूटने के बाद नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पर शादी, इंगेजमेंट, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। कुछ नया, समथिंग न्यू, है ना। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप आपका ख़त्म होकर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है। ठीक है, बिगनिंग होने वाली है। तो 11-11 पोर्टल आपको टोटल मिला के ये बोल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। उन चीज़ों को समझिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अपना वक्त ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। एक सुनहरा पल, एक सुनहरी खुशियाँ, एक अच्छी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है, तो क्यों आपने अपने आप को रोका हुआ है ना। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके हस्बैंड उनके ऊपर ध्यान नहीं देते होंगे, या वाइफ उनके ऊपर ध्यान नहीं देती थी, तो प्यार की कमी महसूस होती थी, है ना। तो अब वो प्यार, वो खुशियाँ, तमाम चीज़ें आपको मिलने वाली है आपकी ज़िंदगी में जो ज़रूरत है। आप अपनी फैमिली के साथ आगे जाके टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, जैसे कि कार्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं और मुझे इंट्यूशन भी है, तो उनके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए इस समय मतलब क्या फीलिंग्स हैं। 11-11 पोर्टल के अकॉर्डिंग उस रिश्ते में आपको क्या मिलने जा रहा है, क्योंकि ये वाले कार्ड्स तो हमने ऑल ओवर के लिए निकाले कि 11 पोर्टल आपके लिए क्या ला रहा है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग आपके लिए हो सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं पर डेट पर जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। आपको जो आप जिस रिश्ते में हो ना, कभी कभी इन आउट वाली सिचुएशन उस रिश्ते में लगी रहती होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो जिनके साथ आपका कनेक्शन है, वो आपकी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और यहाँ पर वो अभी रेडी नहीं है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, चीज़ें सही तरीके से करने के लिए, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में सेपरेशन जैसी परेशानी से भी आप जूझ रहे होंगे, है ना। और आपके पार्टनर को इस चीज़ को लेकर डर भी लगता है हर टाइम पर, लेकिन फिर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि आपके पार्टनर देखो चाहते हैं थोड़ा सा फ्रीडम। हो सकता है आप एक ऐसे रिश्ते में जहाँ पर कि बाउंडेशंस बहुत हों, है ना, वो आपको टोकते हो या फिर आप उनको टोकते हैं, तो वो टोकना थोड़ा सा कम करना है आप लोगों ने, क्योंकि आपके पार्टनर या फिर आप भी चाहते हैं थोड़ा सा फ्रीडम। लॉयल्टी भी निकल के आ रही है यहाँ पे। अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी फोकस करिए, क्योंकि जब आप लॉयल रहेंगे तो सामने वाले की नज़रों में आपकी इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी और इज्जत आपकी बढ़ेगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे गाइस ध्यान दीजिए। लेकिन इस रिश्ते में कुछ भी परेशानी देने लायक ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन खुद की आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन होता होगा, है ना, रिलेशनशिप में डिप्रेशन होता होगा, रोते भी होंगे अकेलेपन की वजह से। लेकिन गाइस, अगर आप ज़िंदगी के पहलुओं को या अपने रिश्ते को शुरुआत से देखेंगे कि कमी आपकी साइड से भी रही है, क्या कमी रही है, तब जाके आपका ये जो रिलेशनशिप है ये अच्छा होने लगेगा। हर एक मोमेंट को अच्छे से जिए। जे अपने पार्टनर के साथ कहीं पर भी आप घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस मोमेंट को ऐसे जियो जैसे कि वो अभी का पल है, ठीक है ना, कि आगे हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन अभी हम इसको अच्छे से जी लें। इस तरह से उस मोमेंट को आपने जीना है। बहुत जल्दी आप किसी न किसी कंक्लूजन पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे, किसी न किसी चीज़ पर, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा अटेंशन देने की भी ज़रूरत है गाइस। यहाँ पर कुछ लोगों का वन साइडेड लव भी निकल के आ रहा है, जैसे कि आप कार्ड में देख ही पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वो भी आपसे क्या चाहते हैं, ऐसा सोचिए। ये न्यू 11-11 पोर्टल लव रिलेशनशिप के लिए भी नए दरवाजे खोलने के लिए जा रहा है। तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा फोकस कीजिए। कुछ भी ऐसा ना करें कि आपके पार्टनर आपसे दूर चले जाएं, ठीक है ना।
और आप लोगों के लिए हम ले लेते हैं एंजल गाइडेंस भी, कि आपको आगे किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। गाइस, कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखा करें, क्योंकि यूनिवर्स की साइड से ही आपको ये आंसर दिए जाते हैं, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करें यूनिवर्स को। एबेंडेंस, एंजल्स कह रहे हैं आपकी लाइफ में आ रहा है एबेंडेंस, आपकी जो विशेस हैं वो पूरी होने वाली हैं, तो आपको खुश होने की ज़रूरत है, वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए। किसी को पैसे से संबंधित परेशानी थी तो पैसों से संबंधित परेशानी ख़त्म हो जाएगी। किसी और चीज़ की विश है अगर आप लोगों की, तो किसी और तरह की जो भी विश है आप लोगों की, वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरे होने वाली है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ये जो वक्त है ये बिल्कुल चेंज होने वाला है, इम्प्रूव होने वाला है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। ये देखो फाइनल कार्ड आया है रोमांस का, ठीक है ना। तो जिन लोगों की ज़िंदगी में तड़पन से गुजर रहे थे ना, तड़पन समझते हो ना, तड़पना, अगर आप लव रिलेशनशिप में तड़प रहे थे ना, तो आपकी ज़िंदगी में से वो चीज़ ख़त्म होने वाली है और लव आने वाला है। हस्बैंड वाइफ है अगर आप, तो आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, रोमांस भी आने वाला, कई चीज़ें और भी, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे से आप इस रिश्ते को निभाएंगे, बैलेंस करके चलेंगे। हस्बैंड वाइफ वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पर, उसमें आपके हस्बैंड और वाइफ के साथ संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसके अलावा गाइस, कि अगर आप लोग बेबी प्लानिंग कर रहे थे तो ये 1111 पोर्टल आपको कह रहा है कि बेबी से संबंधित गुड न्यूज़ भी आपको मिलने वाली। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की रीडिंग 1111 पोर्टल के ऊपर। बहुत जल्दी नई रीडिंग को लेकर आऊँगी। कभी कभी शॉर्ट वीडियोस भी सेंड करती हूँ, टाइम लगे तो वो भी देखें। एंड वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स मतलब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर रीडिंग पसंद आती है आपको तो उसको लाइक भी करें और दूसरों को शेयर भी करें। पता नहीं आपके करे हुए शेयर से किसका भला हो जाए ना, किसको क्या आंसर मिल जाए, कौन अपने दर्द से बाहर आ जाए, तो एक पुण्य आपके अकाउंट में और डल जाएगा, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग गाइस। बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग के लिए। बाय बाय, टेक केयर।